जय हिंद जवानों। ओके क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग 70 से 80% पेपर रिपीट होता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिज्ञ लेखक एम वीरप्पा मोहल्ली को उनकी खाली स्थान काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल ठीक है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम ये जो काव्य रचना है ये किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की है। और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला था किसको? एस वीरप्पा मोहल्ली को। सर लेकिन अब तो 2020 का नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो अब आप लिखो 2023 के। अब आपको कब के लिखने पड़ेंगे? 2023 के। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कन्नड़ भाषा में किसको मिला। ठीक है, तो कन्नड़ भाषा में मिला अंजू नायक चल्लूर को। ठीक है, अंजू नायक चल्लूर को मिला है। अंजू नायक चल्लूर को मिला है। बिल्कुल। असमिया भाषा में किसको मिला है? असमिया भाषा में तो ये मिला है किसको? जिंतु गीतार्थ को। जिंतु गीतार्थ को मिला है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। हिंदी भाषा में किसको मिला? हिंदी भाषा में तो हिंदी भाषा में मिला अतुल कुमार रॉय को। अतुल कुमार राय को मिला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 2020 में कन्नड़ भाषा में किसको मिला था? एम वीरप्पा मोहल्ली को। 2023 में कन्नड़ भाषा में किसको मिला? अंजू नायर चल्लूर को। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिहार में है। ठीक है, बिहार के लोक नृत्य लिख लीजिए, आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखो जट जाटिन लोक नृत्य, जट जाटिन लोक नृत्य, झुमरी लोक नृत्य, झुमरी लोक नृत्य। ठीक है, झुमरी के अलावा विदेशिया लोक नृत्य, विदेशिया लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, इन सबको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में बिहार के लोक नृत्य पूछे जाते हैं। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। और अगर राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर है। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर है। ठीक है, तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में है। और आपको पता हो तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका बिहार में है। ठीक है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो ज्येष्ठाधिकार के अधिनियम को कब समाप्त किया था? 1956 में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1956 में कितने नए राज्यों का गठन हुआ? नए राज्यों का गठन हुआ। तो 1956 में कितने राज्यों का गठन हुआ था? 6 राज्यों का गठन हुआ था। इसको भी आप नोट कर लीजिए। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1920 में किया गया था। नोट कर लीजिए। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय खालिस्तान है। तो सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय खालिस्तान क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुतीर्थ मुखर्जी क्या है? एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इस बार आपसे शरत कमल अचंता का नाम पूछा जाएगा। शरत कमल अचंता का नाम पूछा जाएगा। तो ये भी क्या है? एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और इनको क्या मिला है? तो इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 शरत कमल अचंता को मिला है। और ये भी एक टेनिस खिलाड़ी हैं। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नागपाड़ से होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता?
तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिसंबर 2020 में किसको मिला था? विराट कोहली को मिला था। निम्न में से कौन सा, एक सेकंड, निम्न में से कौन सा मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो मंगलूर में स्थित भगवान शिव के अवतार को समर्पित कौन सा मंदिर है? कादरी मंजूनाथ मंदिर। क्वेश्चन आ जाए कि काजरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। ये मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया है, सिद्धारमैया है। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है। और एक हम्पी कहाँ पर पड़ता है? ये भी कर्नाटक में है। तो कादरी मंजूनाथ का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, कहाँ पर है? मैंगलुरु, कर्नाटक में। यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर है। वन लाइनर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे के ऐसे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? छोटी आंत अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, ये बात तो सही है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, यहाँ पर गड़बड़ है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो लार में सर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये बता दीजिए। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और लाइसोपाइम एंजाइम भी किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ अलग था, हमने क्या बताया है? टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी थी? सआदत खान ने रखी थी। ठीक है, सआदत खान ने रखी थी। अब वंश और उनके संस्थापक बहुत शानदार टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि गुलाम वंश के संस्थापक आपसे पूछ लिए जाए तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि लोधी वंश का कौन है, तो बहलोल लोधी है। ठीक है। मुगल वंश का पूछ ले, मुगल का तो कौन है? बाबर है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि जो आपका संगम वंश है उसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको याद रखनी है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया था? विजय कुमार सिन्हा को चुना गया था। ठीक है। बिहार के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमने आपको बता दिए। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति देने के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? संप्रभु। ठीक है, संप्रभुत्व तो आपने शब्द सुना होगा। धर्मनिरपेक्ष तो क्या करता है? सभी धर्मों को बराबर की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, बराबर की स्वतंत्रता। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किस शासनकाल के दौरान हुआ था? तो देखो, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का शासक, गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में गद्दी पर बैठा था। अब निर्माण तो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? 5वें तल का निर्माण। तो वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। जीएसटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आ जाए कि जीएसटी की शुरुआत किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड
किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो पुस्तक का नाम बहुत खतरनाक है, लंबा पूरा नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र गुहा की पुस्तकों की अगर मैं बात करूँ तो और पुस्तकें लिख लो इनकी, इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है। दूसरी पुस्तक का नाम है गांधी बिफोर इंडिया, ठीक है, गांधी बिफोर इंडिया। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो इनकी पुस्तक भी हैं रामचंद्र गुहा है, ठीक है। तो ये पुस्तकें आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया? इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया? केरल में खोला गया। केरल से क्वेश्चन आएगा पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, और पेरियार झील दोनों कहाँ पर है? केरल में स्थित। केरल से और क्या क्वेश्चन आएगा? तो केरल से और क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ओणम, ठीक है, ओणम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल का क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो ये सारी बातें कहाँ से पूछी जाएंगी? आपके केरल से लेकर एग्जाम में पूछी जाएंगी। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बिल्कुल, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी क्या है? हैजा के जीवाणु का नाम है। और रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते या बंदर के काटने से, कुत्ते या बंदर के काटने से कौन सा होता है? रेबीज होता है। कमेंट में आपको ये बताना है रेबीज के टीके की खोज किसने की? क्या बताना है आपको कमेंट में कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये बात बतानी है आपको कहाँ पर? कमेंट में। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद किससे, स्वाद जो कलिकाएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? जीभ में पाई जाती हैं। कहाँ पर? जीभ में। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने खालिस्तान की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो पोला त्योहार किसकी पूजा करके मनाया जाता है? बैल की पूजा करके, ठीक है, बैल की पूजा करके। निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? तो महिला न्यायाधीशों में शामिल कौन नहीं थी? जस्टिस इंदिरा बनर्जी नहीं थी, ठीक है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। तो कौन सी है? ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष 1894 में किया गया था? ठीक है, तो प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में कहाँ पर किया गया था? पेरिस में किया गया था। आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लिखो थॉमस बाच। कौन है? थॉमस बाच है, नोट कर लीजिए, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणि, आर वेंकटरमणि है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। 25वां क्वेश्चन है, खाली स्थान एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो कौन सी है? ऋण परिशोधन। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। आज का जो पेपर था ये बहुत अटपटा टाइप का था, ठीक है। पेपर तो अच्छा था लेकिन इसके जो क्वेश्चन थे, मतलब ऑप्शन थे, वो अटपटे थे, तो इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं नहीं बता पाया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।